गुरुदेव से मिला और मेरे को जब उन्होंने पूछा कि बेटे तेरी कोई समस्या जो तेरे भगवान की भक्ति में बाधा पहुंचाती है तो मुझे बता। तो मैंने कहा गुरुदेव मेरा एक भाई है, हम 5 भाई हैं, तो सबसे छोटा भाई, उसके दोनों हाथ पैर नहीं हैं, और हाथ पैर थे तो सही लेकिन वो कार्टिलेज कान की हड्डी की जैसे उसकी गांठ लगा दो, उसमें मांसपेशियाँ कुछ भी नहीं था, ना हिलते थे, धड़ और सिर ये था उसको। 8 साल का हो गया, दुनिया की किसी हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं था, बड़ा बड़ा टट्टी करता रहता था और मूवमेंट था नहीं। तो मैंने कहा गुरुदेव इस प्रकार एक मेरा भाई है, उसके हाथ पैर नहीं है। तो गुरुदेव गंभीर होकर बोले बेटा उसके पिछले जन्म के संस्कार ऐसे ही हैं, उसके हाथ पैर नहीं हो सकते। तो मुझे बड़ा अविश्वास हुआ गुरुदेव पर। मैंने कहा गुरुदेव ये तो मेरे को भी मालूम है कि उसके संस्कार तो खराब हैं ही हैं, लेकिन जब आपने मेरे से पूछ लिया तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर बाद कहा गुरुदेव मर जाए तो अच्छा है, उसकी ज़िंदगी में कौन सफाई कौन करेगा, कैसे वो उसका जीवन का यापन होगा, मेरी माँ ज़िंदगी में कैसे उसको करेगी सेवा उसकी। गुरुदेव बोले बेटे मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, साधारण गायत्री का उपासक हूँ। गुरुदेव ने हमेशा अपने आप को एक साधारण व्यक्ति बताया, कभी अपने आप को अवतार नहीं बताया। उनका बेटे मैं कैसे उसको मार सकता हूँ। मैंने कहा गुरुदेव मर जाए तो अच्छा है, जिसको बेटा जीवन नहीं दे सकता उसको मार कैसे सकता हूँ। फिर मैं चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा गुरुदेव चलने फिरने लायक हो जाए तो ही ठीक है। तब गुरुदेव ने कहा क्या उसके हाथ पैर हैं क्या छोटे मोटे। मैंने कहा हाँ गुरुदेव छिपकली जैसे छोटे छोटे हाथ हैं उसके, छोटे छोटे पैर हैं, मूवमेंट नहीं है, हिप वगैरह कुछ नहीं है उसके पीछे। तो गुरुदेव गंभीर हो गए और बोले अच्छा बेटा गायत्री माता से कहेंगे वो चलने फिरने लायक हो जाएगा, पूरा ठीक नहीं होगा। जब ये बात मेरे को कही तो मेरे को बड़ा अचंभा आया कि अगर चलने फिरने लायक हो जाए तो गजब हो जाएगा। क्योंकि मेरे पिताजी महाराजा गंगा सिंह जी के बॉडीगार्ड थे और मैं जब गायत्री परिवार में आया और अध्यापक बना, गुरुदेव के आदेश से मैं अध्यापक बना हूँ। उन्होंने कहा बेटा तू अध्यापक बनना। तो पहले मैं आबकारी में थानादार था, गुरुदेव ने कहा थानादारी छोड़ अध्यापक बन। तो मैं अध्यापक बना तो गुरुदेव मेरे पिताजी बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा तेरे गुरु कौन है ऐसे हैं जो तेरे को था, क्योंकि पुलिस में चाहते थे वो। लेकिन गुरुदेव की कृपा मैं अध्यापक बन गया और अध्यापक बनने के कारण ही आज मैं इतना काम कर पाया, मेरे जीवन में इस मिशन से जुड़ पाया। तो मैंने सोचा अगर ये भाई ठीक नहीं हुआ तो पिताजी और भी दुश्मन हो जाएंगे। गुरुदेव ने मुझे बसमी दे दी, माता जी से बसमी ले जाना। मुझे भी विश्वास नहीं था बसमी से कौन सा ठीक होने वाला है। घर गया, मेरी माँ में बड़ी श्रद्धा थी। पिताजी को मैंने कहा पिताजी ये बच्चा जो है इसको ठीक करने के लिए गुरुदेव ने कह दिया है। पिताजी बोले अगर ये बच्चा ठीक हो गया तो तेरे गुरुजी को मान जाएंगे। अब मेरे को और भी चिंता हो गई कि ठीक नहीं हुआ तो फिर पिताजी और विरोध करेंगे। लेकिन माँ ने क्या किया, माँ में बड़ी श्रद्धा थी, माँ उस बसमी को लगाती थी, महामृत्युंजय का जप करती थी। गुरुदेव ने मुझे वचनबद्ध कर लिया था पहले कि बेटे कर्म से कर्म करता है, जितना खड्डा खोदा है उतनी मिट्टी डालने से वो खड्डा पड़ता है। अगर तेरा भाई ठीक हो गया तो क्या करेगा। मैंने कहा जो आप आदेश देंगे उसको करूँगा। खैर कुछ नहीं हुआ उसको, 2 महीने 2.5 महीने जो जैसा था। मैं सर्विस करता था राजस्थान में ही। अचानक एक दिन घर पर उस बच्चे के जितना वो अंग, हिप, हाथ पैर जो उसके सूजन आई हुई थी, जो निकम्मे थे उनमें सूजन जैसे आनी शुरू हुई। जैसे मधुमक्खी काट लेती है, ये रेडिश कलर का जैसे सूजन आता है, रबड़ की तरह से वो फूलता चला गया। पिताजी ने मेरे को पत्र दिया कि तू जल्दी आ। उसका नाम माधव सिंह है। कि माधव सिंह क्या हो गया। मैं घर आया तो देखा तो बड़ी विचित्र लीला थी। सारे गांव के लोग देखने आते थे, सूजन आ गया उसका। पिताजी बोले कि ये शायद मरेगा, क्यों मरने वाले के हाथ पैर सूजते हैं, तो शायद जी मरने के लिए तैयारी कर रहा है। सभी घर वाले चाहते थे मर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके हाथ पैर तो सूजते चले गए, फूलते चले गए। डॉक्टरों को, वैद्यों को दिखावें, उनकी भी कुछ समझ में नहीं आवे। उसके ऊपर कोई मल्लम पट्टी बना दे, कोई दवाई दे दे, लेकिन वो फूलते फूलते रबड़ के ढोल की तरीके से बड़े बड़े अनुपात में हो गए। बड़े अचंभे से देख रहे थे, कपड़ा डाले रखते थे, बड़ा रेडिश कलर्स का, अंदर से पारदर्शक खून दिखाई देता था। 2.5 महीने 3 महीने इस प्रक्रिया में उसको लगे। करते करते उसके हाथ पैर फूलते फूलते टाइट होने शुरू हुए, और टाइट होकर के उसका जो कलर था लालाई वो कम होकर के चमड़े का कलर बन के अंदर मसल हड्डियाँ बन गई, मूवमेंट होने लगा और खाट पकड़े खड़ा होने लगा, दौड़ने लग गया। तो मेरे पिताजी बोले इसको तो गुरुदेव ने हाथ पैर दे दिए। उसके बाद विदाई सम्मेलन में हम गए, तो विदाई सम्मेलन के बाद में मेरा संकल्प हुआ कि मुझे गुरुदेव का काम करना चाहिए। भाई का चमत्कार हो गया, पिताजी भी गए थे साथ में। तो मेरे गांव ढडरिया, राजस्थान के चूरू जिले में मेरा गांव ढडरिया है, वहाँ एक छोटे से गांव में हमने यज्ञ किया, जिसमें रमेश चंद्र जी शुक्ल बिहार वाले,
मथुरा से उस समय टोलियाँ आती थी, शांति में तो था ही नहीं। वो यज्ञ इतना बड़ा हुआ कि उसमें 10,000 आदमी कम से कम आए उस बच्चे को देखने के लिए और उसकी उस गुरुदेव की उसके चमत्कार को देखने के लिए। शायद वो बच्चा इसलिए ठीक हुआ, गुरुदेव ने चमत्कार इसलिए दिखाया कि उसी के माध्यम से पूरे चूरू जिले में शाखाएं खुलनी थी। आज सैकड़ों शाखाएं वहाँ पर खुली हुई हैं। शांतिकुंज का देव संस्कृति विश्वविद्यालय